नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं सिंह राशि की। और आज जो हम बता रहे हैं बुध के बारे में। क्योंकि बुध क्या है, बुध 4 तारीख को अपने वो चेंज कर लेंगे अपना। अभी इस समय कहाँ पर हैं, अभी वृश्चिक राशि में हैं, आप देख सकते हैं। और 15 दिसंबर से 4 जनवरी तक हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। और अभी मार्गीय अवस्था में भी हैं, तो ये भी अच्छा है। तो बुध क्या है, बुध आपकी वाणी होती है, बुध आपके वाणी के कारक होते हैं, आप समझ सकते हैं। बुध आपके राजकुमार होते हैं, बुध आपका व्यापार होते हैं। और किसी भी व्यक्ति में जो आदमी की जो वाणी होती है वो एक ऐसा रिप्रेजेंट करती है उस व्यक्ति की, मतलब जो आदमी की बॉडी लैंग्वेज है, उस आदमी की मतलब एक पर्सनैलिटी है, उसे डेवलप करने का और उसे बिगाड़ने का काम भी अगर करती है तो वाणी करती है। तो वाणी का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। और बुध क्या है, बुध वाणी के कारक होते हैं, तो बुध का सही होना भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं बुध इस समय कहाँ पर विराजमान है, विद्यमान है। बुध आपके चतुर्थ भाव पर विद्यमान है। और चतुर्थ भाव किसका होता है, आप समझ सकते हैं। चतुर्थ भाव आपके कंफर्ट्स का होता है, आपके लग्जरियस का होता है, आपकी भौतिक सुविधाओं का होता है, आपकी माताजी के लिए होता है। हमारी जितनी भी भौतिक सुविधाएं होती हैं, हमारा वाहन सुख होता है, हमारा मकान सुख होता है, हमारे जो ज़मीन के सुख होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें सब यहाँ से ही प्राप्त होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें जो एक बात गौर करने वाली है जिसे हम आपको बता रहे हैं उसे थोड़ा सा समझना आपके लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई मतलब आप देखते हैं कि बुध जब अगर यहाँ पर हैं तो हमें ये देखना जरूरी है कि यहाँ पर जो राशि विराजमान है उसके संबंध उससे कैसे हैं, ठीक है ना। तो वो हम आपको बता रहे हैं। अब बुध को अगर हम देखते हैं तो बुध के जो बृहस्पति, इससे आपके वृश्चिक राशि यहाँ पर आ गई। और वृश्चिक राशि का मतलब हो गया मंगल आपके इसके स्वामी हो गए। तो मंगल और बुध की जो है आपस में मैत्री नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या हुआ, मंगल क्या है, मंगल आपका साहस है, मंगल क्या है, मंगल आपका पराक्रम है, मंगल आपके सेनापति हैं। तो मंगल आपकी पावर है, आप समझ सकते हैं। तो मंगल और इनका दोनों का आपस में टकराव ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा क्या है, अपनी वाणी को थोड़ा सा हमें सही रख के चलना पड़ेगा, वाणी पे संयम बरत के चलना पड़ेगा। अगर संयम बरत के चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए पूर्ण रूप से ठीक रहेगा और उत्तम रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, जब भी यहाँ बुध होता है तो बुध यहाँ आपको क्या हो देता है। यहाँ बुध क्या है, यहाँ पर बुध आपको सुख की अनुभूति कराता है। यहाँ पर बुध का होना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से एक मतलब कौशल होगा, तर्कशील होगा, अपनी बात जो भी रखेगा लॉजिकफुल बात रखेगा, उसकी बातों का जो अर्थ होता है वो कहीं ना कहीं लॉजिकफुल होता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। वो जब भी कोई सुझाव देगा उसका सुझाव से आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं जो उसकी वाणी है, वाणी एक ऐसी चीज़ होती है उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि बुध और आपके मंगल हैं, इन्हें थोड़ी सी इनकी आपस की मैत्री नहीं है, इनमें दोनों में शत्रुता है। तो यहाँ पर क्या करना है, बुध को अपना शांत करके चलेंगे, बुध को ठीक करके चलेंगे और अपनी वाणी को विराम करके चलेंगे। क्यों, ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि मंगल भी पावर है। क्या हुआ, मंगल पावर है, उधर सेनापति है, पता चला आपने बोला और कहीं ना कहीं कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो क्या हुआ, दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले उसकी। तो अगले उसको हम अगर देखते हैं तो आपके कहाँ गए, द्वादश भाव को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो राशि आती है, यहाँ पर राशि आती है आपकी कन्या राशि आती है, जिसके स्वामी होते हैं आपके बुध होते हैं। तो यहाँ पर क्या अभिप्राय आता है, इस बात को हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बुध आपको पूर्ण रूप से विद्वान और चतुर्वक्ता बनाता है। चतुर्वक्ता का मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर एक ऐसी कौशल कला उत्पन्न हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो आप बात करते हैं या जो काम करते हैं उसका कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अपनी चतुरता से और अपनी विद्वानता से कहीं ना कहीं अपना काम निकाल के ले जाते हैं। ये भाव किसका होता है, आप समझ सकते हैं, ये आपके धन का भाव है, मतलब आपके धन का है, आपके कुटुंब का है। और इसके कारक कौन होते हैं, इसके कारक होते हैं गुरु बृहस्पति होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी आप अपने भाव अपने पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं निकाल के ले जाओगे, कहीं ना कहीं अपना काम निकाल लोगे, तो आप समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके एकादश भाव की। एकादश भाव में जो राशि आ रही है मिथुन राशि आ गई। तो मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं। तो बुध का मतलब क्या हुआ, ये भाव किसका होता है, आपकी कामनाओं का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, यहाँ को पूर्ण रूप से आपको लाभ की स्थिति रहेगी, धन की कहीं कमी नहीं रहेगी, वैभव युक्त रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपकी कामनाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति कराने का काम बुध करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जो बुध अभी हैं इस समय, तो इनसे पूर्ण रूप से फायदा उठाएं। अपनी वाणी में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से एक ऐसा होकर कि बुध क्या है, बुध आपकी वाणी है। और वाणी क्या है, वाणी एक आदमी को एक ऐसा वो देती है कि वाणी से ही सब कुछ है। अगर आपने जो जब मुख से आप कोई बोलते हैं तो वही आपको प्रेजेंट कर देती है कि मनुष्य क्या है, अच्छा है, बुरा है, क्या नहीं है। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं बुध का इस समय स्थिति है, इसका आप पूर्ण रूप से फायदा उठा जाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है। तो यहाँ क्या है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपकी कामनाओं की पूर्ति और पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी लाभ और हमारी आय का ये भाव होता है। तो कहीं ना कहीं इस समय आपको लाभ के और आपके आय के जो नए नए स्रोत आपको स्रोत मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो स्रोत आपके पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे और पूर्ण रूप से बुध आपको यहाँ सुख की अनुभूति करा जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके जो आपकी राशि है, सिंह राशि है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य नारायण होते हैं। तो सूर्य देव क्या है, सूर्य देव आपका सम्मान है, सूर्य देव आपका तेज है, सूर्य देव आपकी आत्मा है, सूर्य देव आपकी आप समझ सकते हैं ग्रहों के राजा है, और सूर्य देव पिता के कारक भी होते हैं। तो हमारी एक पर्सनल एडवाइस है, जिनके भी स्वामी सूर्य होते हैं और पहले उसमें पूर्ण रूप से यहाँ सूर्य का और मंगल का पूर्ण रूप से यहाँ भाव होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, दोनों की ऊर्जा होती है। तो अगर यहाँ दोनों की ऊर्जा अगर आपको पूर्ण रूप से लेनी है तो कोशिश करें सूर्य को सुबह उठ के अर्घ दें। अर्घ देंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य आपके बलवान होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, जल्दी उठे और अपने पिता का सम्मान करते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से फायदा होगा। और यहाँ जो चतुर्थ भाव था, इसके लिए अगर उपाय के तौर पर अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। हनुमान जी एक ऐसे भगवान है अपने आप में जो सारे देवताओं को अपना पूर्ण रूप से कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, और आप समझ सकते हैं हनुमान जी क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या है जो हमने आपको समझाया आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है हमें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, बस इतना, आपसे धन्यवाद।